अपने ये हमारी भतीजी है, इनसे पूछते हैं कि आप क्या नेम लोगी। अबे भैया कुछ मिलो ही नहीं देगा भाई। नहीं, अगर खुशी से कुछ भी देते हैं आप ले लेना। हाँ ले लेंगे बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई। देखो हार है पैसों का, ये अभी डाला जाएगा दूल्हे के गले में। ये सब लगभग 13,500 रुपए का हार है ये। और ठीक है, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, काफी अच्छा मैं हूं दोस्तों। फाइनली फिर मेरे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे घर पे है शादी की तैयारियां चल रही है। हमारे घर पे कल है शादी और दोस्तों आज है तिलक, तो उसकी ही तैयारियां चल रही है। और दोस्तों इधर लगा हुआ टेंट है, नीचे जो है टेंट लगा हुआ है और यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था की गई है। और उधर जो है डीजे का सेटअप किया गया है। और यहाँ पे फाइनली अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई कपड़ा पहन रहा है और कोई खाना खा रहा है। और इधर हमारे प्रांशु हैं जो कि भी ड्राई तैयार कर रहे हैं बालों में लगाने के लिए। और अभी मैं भी बिल्कुल सादा सिंपल घूम रहा हूँ। मैंने भी अभी कुछ नहीं किया, ना बाल कटा लिए हैं, दाढ़ी भी सेट करवा ली, बाकी नहाना धोना और ड्राई फ्राई अभी कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे ही बने रहना है मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग अगर हमारा अच्छा लगे तो यार ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शादी फाइनली हो चुकी है, वापसी भी आ चुकी है। और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा जो है सामान वामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखो बाकी रिश्तेदार थे वो तो चले गए हुए हैं सब। अभी बाकी नीचे जो है वो खाना वाना बन रहा है, चलो दिखाते हैं आपको। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों नीचे, यहाँ पे अभी बन रही है सब्जी, ये देखो और ये बना रही है सब्जी। और दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि जो शादी का घर होता है उसमें कितने ज्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा काम हो जाते हैं। उन सबको करना भी पड़ता है। जैसा कि अभी कोई यहाँ पे भूत खुलाई कर रहा है, तो कोई सफाई कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, तो बहुत सारे शादी के जो घर होता है उसमें बहुत ही ज्यादा काम हो जाते हैं। तो उसमें बहुत आप समझ ही सकते हैं कि आपके घर में शादी होती है तो कितना क्या काम हो जाता है और कैसे क्या करना पड़ता है। जैसा कि अभी यहाँ पे देखो छोटू ये भी घूम रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं इधर उधर घूम घूम के हैं। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो देहात में रस्म होती है, जो खम्भ गड़ाई होती है, वो कुछ अलग लेवल की होती है। जैसा कि अभी मैं नीचे अभी एक मंजिल पे आ चुका हूँ और हमारा जो खम्भ है वो किस तरह से गड़ाया है ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। देखो दोस्तों यहाँ से लेकर ये देखो एक मंजिल से लेकर 2 मंजिल से ऊपर भी गया है। हमारे यहाँ पे जो है भूत रस्म मतलब जो खम्भ है वो काफी लंबा गड़ाया जाता है कि अगर जिसके घर में शादी हो तो लगभग गाँव में पता लग जाए कि इनके घर पे शादी है। जैसे कि एक मंजिल से अभी मैं एक मंजिल पे हूँ और देखो ये नीचे का लुक है, कुछ प्रकार से ये नीचे का है। और यहाँ पे अभी देखो ये दो मंजिल बना हुआ है, 2 मंजिल से अभी ऊपर निकल गया, जिससे कि आपको गांव में कहीं भी लोगों को पता लग जाता है कि हाँ इनके घर पे शादी, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए, इतना लंबा गड़ाया जाता है हमारे यहाँ पे खम्भ। कि दोस्तों अभी यहाँ पे खम्भ उखड़ाई की जो है वो रस्म पूरी होने जा रही है। तो इन लोगों से बात करते हैं कि लोगों की कोई डिमांड है क्या। आप लोग थोड़ा बताएंगे कि आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या नेक लेंगे आप लोग, थोड़ा बता सकते हैं? कोई है आपकी डिमांड? हाँ 11,000 रुपए से कम क्या होता है नहीं। तो इन लोगों की डिमांड है 11,000 रुपए मिलने चाहिए। देखते हैं अब इनकी मम्मी जी से बात करते हैं कि इनकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से क्या देना चाहती है। जैसे आपके दामाद जी की मांग है कि आप 11,000 रुपए दीजिए, आपके हिसाब से जो भी हो आप उतना देना चाहेंगे कि उनकी मांग पूरी करेंगे? 501 रुपया। ये अपनी खुशी से भाई 501 रुपए देना चाहती है। तो चलिए अब इनका आप दीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। और ऐसे बने रहिए, देखते हैं आपका क्या व्यू है, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। ऐसे बने रहिए मेरे साथ। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रिय ब्लॉगर। इधर दिखाओ, देखो अब देने जा रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं, वही लेना चाहिए इन लोगों को भाई। जो खुशी से मिल जाए उसमें ही खुश रहना चाहिए। हाँ बस इसी में सब कुछ होता है। जो खुशी, बस खुशी एक अलग ही लेवल का होती है। आप समझ सकते हैं कि जो खुशी का माहौल होता है वो कुछ अलग ही हो जाता है। और अब ये अपना पूरा काम
अब यहाँ पे देखो करेंगे, आओ इधर दिखाओ। टाइम हुई तो देखो कोई ना लचकी हाँ फाइनली दोस्तों इन लोगों का काम पूरा हो चुका है, इन लोगों ने अपना खम का तो काम रेडी कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हाँ चलो लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों अभी देखो ये गड़ेल निकल चुका है, देखो खम भी काफी लंबा है, 2 मंजिल क्रॉस कर चुका है, इतना लंबा है कि गांव से कोई भी देखे तो बता सकता है कि इनके यहाँ पे शादी है। हमारे यहाँ भतीजा है, उसकी ही शादी थी और हमारे दामाद जी इनसे बात करते हैं कि जो शादी का माहौल था कैसा क्या रहा है, इनसे बात करते हैं शादी का आनंद क्या था, कैसे क्या शादी। तो ये हमारे दामाद जी इनसे चलो बात करते हैं, थोड़ा बताएंगे आप हाँ जी पूछिए। क्या रहा शादी का क्या माहौल था। शादी का क्या माहौल, शादी से पहले ही 1 सप्ताह पहले ही पता लग जाता है कि इस घर में शादी होने वाली है। गांव की शादी का क्या है कि पहले से ही पता लग जाता है, क्योंकि गांव का हाँ शहर की शादी क्या होती है, एक दिन जिस दिन बारात घर में गए उसी दिन शादी का माहौल मालूम होता है, दूसरे दिन गायब हो जाता है। गांव की शादियां का मतलब 15 दिन 10 दिन तो खूब ही मालूम होता है, पूरे गांव में पता रहता है कि शादी चल रही है, खुशियां छाई रहती है, कम से 15 दिन तक खुशियां छाई रहती है। अभी 1 सप्ताह तो खुशियां यहाँ रहेंगी, मेहमानों का आवागमन लगा ही रहेगा यहाँ आना जाना। और ये गांव की और शहर की जो शादी है इसमें फर्क होता है, गांव में खुशियां छाई रहती है, सप्ताह 2 सप्ताह चलता रहता है प्रोग्राम। आज नया प्रोग्राम है, कल दूसरा प्रोग्राम है, कल मुझे उनके यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहां खुशियां रहेंगी। जी। तो जैसा कि दोस्तों हमारे दामाद जी हैं, इन्होंने बताया कि जो गांव देहात की शादियां होती हैं उनमें जो है वो खुशियां कुछ अलग ही लेवल की होती हैं। आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे घर में शादी है तो हमारे घर में 8-10 दिन पहले से ही तैयारियां होने लगती है, कि खुशी होती है कि आज हमारे घर पे ये काम होने वाला है। और उसके बाद 8 दिन बाद भी ये लगा रहता है कि हमें वहां जाना है और हमारे यहाँ पे ये सामान है कि वो वहां पहुंचाना है। तो लगभग 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में तो तैयारियां ही तैयार, खुशियां चलती रहती हैं कि ये करना है, वो अलग ही फीलिंग हो जाती है। और गाँव देहात का आप समझ ही सकते हैं जो आनंद है वो कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है। आप शहर में रहेंगे तो वो आनंद आप नहीं ले सकते, जैसा कि जो यहाँ पे अभी मिल रहा है हम लोगों को। तो देखो हार है पैसों का, ये अभी डाला जाएगा दूल्हे के गले में, सब लगभग 13,500 रुपए का हार है ये। और इसमें और दोस्तों ये हमारे जीजा जी हैं और लड़के के जो है ये रिश्ते में फूफा बने हुए हैं। तो इनसे देखो पूछते हैं कि क्या आनंद आया शादी में, कैसा क्या प्रोग्राम रहा है। तो जैसा कि जीजा जी ये भी बताएंगे कि शादी का आनंद क्या होता है और देहात में जो शादियां होती हैं उनका क्या मजा होता है। जीजा जी बताएंगे कि शादी में क्या आनंद आया, क्या मजा आया, कैसे क्या हुआ शादी में। गांव में जो है शादियां जी इसके रीति रिवाज ही कुछ और होते हैं, और मजा भी पूरा आया होगा। मजा पूरा आया। हाँ। शादी से 1 हफ्ता पहले, शादी के 1 हफ्ता तक बाद तक चलती है शादी। और जीजा जी जो है ना ये हमारे हरिद्वार में रहते हैं और आप समझ ही सकते हैं कि हरिद्वार कितनी फेमस सिटी है। और हम लोग अभी गांव में हैं, बिल्कुल एक गांव का लोकेशन है, थोड़ा दिखाना इधर पीछे। तो जो गांव का आनंद होता है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। क्यों जीजा जी, जैसे अभी आप हरिद्वार में रहते हैं तो वहां से और यहाँ में आपको क्या बहुत फर्क है। हाँ। हाँ तो बस कुछ भी नहीं, बस शादी हो गई, बस फेस खत्म। और यहाँ पे जो है काम चलता ही रहता है, आगे पीछे आज ये लाओ कल बोला, तो ऐसे ही लगभग 2 सप्ताह ऐसे ही निकल जाते हैं, है नहीं। यस यस। हाँ तो गाँव का आनंद कुछ अलग है नहीं, अलग है बिल्कुल। और जैसा कि हमारे जीजा जी भी है हरिद्वार में अभी कुछ ही टाइम से रहने लगे, लगभग 5 साल से पहले ये भी गांव में ही रहते थे ना। गांव में रहते थे, गांव का आनंद ही अलग है। गांव में जो हमारा बचपन, हाँ। हाँ जो बचपन गांव का होता है वो अलग ही लेवल है। लेकिन नौकरियां करते हैं वहां पे तो ये लोग वहीं पे रहने लगे हैं, प्लॉट लेकर। बाकी पहले ये गाँव में ही रहते थे। तो गाँव के अपने ये हमारी भतीजी है, इनसे पूछते हैं कि आप क्या लें लोगी। अबे भैया कुछ मिलो ही नहीं देगा भाई। नहीं अगर खुशी से कुछ भी देते हैं आप ले लेना। हाँ ले लेंगे बिल्कुल हाँ ठीक है भाई। और दोस्तों अब चल रहे हैं तलैया पे, चलिए देखते हैं वहां का क्या व्यू है और कैसे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ये तो सब तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पे। आगे जो पला वाले चलेंगे। बहकी बहकी जुबान है। कंकन लिया थोड़ी जूम करके खोलो खोलो। हाँ इससे जो है तो खाना है। फिर अब दूध
आप ऐसे हम जो है उतने कला बताओ हम कराए थे खड़ो हो जाए। तो फाइनली दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 7 और आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो चलिए ब्लॉग अगर पसंद आया तो हमारे ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।